एनटीए यानी द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मशहूर है सडन चेंजेस के लिए, और ऐसे ही कुछ चेंजेस रिसेंटली हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टूडेंट्स को इससे पैनिक करने की जरूरत है? और यदि इस सवाल को मैं और बेहतर ढंग से पोर्ट्रे करूं तो क्या नीट 2025 के एस्पिरेंट्स को एनटीए द्वारा किए गए रीसेंट चेंजेस से पैनिक करने की जरूरत है? तो इस बात को हम समझेंगे अगले 3 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, कैटेगरी सर्टिफिकेट। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की चर्चा चल रही है ये जेडबलई के लिए चल रही है, क्योंकि जेडबलई का फॉर्म जब स्टूडेंट्स ने फिल करना शुरू किया तो उनके सामने 2 सेगमेंट्स आए जो इसके पहले नहीं हुआ करते थे, और वो थे सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट का। आपको यह भी बता दूं कि किसी प्रकार के सर्टिफिकेट नंबर या इशू डेट की जरूरत नहीं है अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एक कॉमन थॉट प्रोसेस जाता है कि यदि एनटीए ने जेडबलई में ये चेंजेस किए हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ही समय में वो नीट में भी सेम चेंजेस करेगा। और अगर कल को हमें नीट में पता चलता है कि ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट और इशू डेट चाहिए, तब हम क्या करेंगे? इस सवाल से कई स्टूडेंट्स पैनिक हुए, वो भागने गए कि हम जाएं और जाके पता करें कि कहां ये सर्टिफिकेट बनेगा। बेटा, अगर ये नोटिफिकेशन आया तो आपको पर्याप्त टाइम भी मिलेगा कि आप अपने सर्टिफिकेट्स रेडी करवा लें। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आप मान के चलिए उस दिन से लेकर आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा ये सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने के लिए। एट द मोमेंट क्या आपको पैनिक करने की जरूरत है? तो द कंक्लूजन इज बिल्कुल भी नहीं। पैनिक जेडबलई के लिए क्यों क्रिएट हुआ मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। जेडबलई में जब स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करना शुरू किया तो 31 अक्टूबर को उनको पता चला कि हमें ये 2 नए सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कैटेगरी नंबर और इशू डेट की। अब क्योंकि दिवाली का समय था, छठ पूजन का समय था, उस वजह से सरकारी कार्यालय बंद थे तो स्टूडेंट्स थोड़े पैनिक में आए। लेकिन ऐसा आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि वी ऑल नो कि एनटीए ने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें करी थी जिससे एक बहुत बड़ा वर्ग स्टूडेंट्स का सेटिस्फाइड नहीं था, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड एनी अदर ब्लंडर एट द मोमेंट। तो इस चीज से आप निश्चिंत रहिए। वो होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसलिए स्टूडेंट्स एनटीए के नाम से आजकल इतना पैनिक कर जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं कोई बहुत भयंकर चीज हो गई है। तो इस चीज में आपको थोड़ी गहरी सांस लेनी और शांति रखनी है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इस पे भी काफी सारे अलग अलग प्रकार के वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, इस पे काफी अलग अलग प्रकार की बातें चल रही हैं। आपको बता दूं कि हां, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज हुए हैं, लेकिन जेडबलई के लिए, जेडबलई एडवांस में नया जो एक इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो अच्छा है या बुरा है उस पर मैं सेपरेटली चर्चा करूंगा। पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है एनटीए के द्वारा कि स्टूडेंट्स अब 3 बार जेडबलई एडवांस दे सकते हैं इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। जो पहले 2 हुआ करता था नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अब वो बढ़ा के 3 कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा मूव है, एक बहुत पॉजिटिव मूव है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इस चर्चा में अभी मैं नहीं जा रहा हूं। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि क्या ये नीट में भी होगा? तो नीट 2025 के लिए ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 100% में लिख के दे रहा हूं, ये नहीं हो सकता। जैसी चीजें चलती आ रही थी वैसी ही चलती रहेंगी नीट 2025 में। लेकिन 2026 में होना चाहिए, होना चाहिए, और ये होगा। मुझे लग रहा है पर्सनली कि हां, ऐसा होगा और होना भी चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव मूव, क्योंकि इससे एक एक्चुअल कंपटीशन सामने आएगा। जो अनवांटेड कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं स्कैटर होगा, कम होगा, और जेन्युइन स्टूडेंट्स का फायदा होगा। तो ये होना चाहिए। लेकिन क्या 2025 के स्टूडेंट्स को पैनिक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, एज लिमिट। फिर से इस पे कई सारे अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। लेट्स स्टॉप द डिस्कशन। एज लिमिट 2025 में चेंज नहीं होने वाली है। आप इस बात पे बिल्कुल चिंता ना करें कि यार कल ऐसा तो ना हो कि आज मैं तैयारी कर रहा हूं और सडनली मुझे पता चलता है कि एज लिमिट चेंज हो गई और अब मैं दे नहीं सकता हूं एग्जाम, या एग्जाम दे नहीं सकती हूं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। जो क्राइटेरिया अभी तक चलता आ रहा था वही चलता रहेगा 2025 के लिए। लेकिन 2026 में आप मान के चलिए कि यस, अगेन दिस इज गोइंग टू चेंज। और ये चेंज होने से फायदा होगा या नुकसान होगा वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। बट द कंक्लूजन इज कि जितनी भी बातें अभी फैली हुई हैं इंटरनेट पे, दे आर सेंसलेस, दे आर बेसलेस, दे आर इरेशनल। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट
बनवाने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको एज लिमिट पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दो बातें और बता देता हूं, सिलेबस सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। सेक्शन बी मुझे लग रहा है कि हां 99.9% सेक्शन बी वाला जो चेंज जेडब्ल्यू मेंस में आया था वही चेंज नीट में भी लाएंगे और वो अच्छा होगा। दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो अभी आपको एक ही चीज करनी है, मन लगा के, दिल लगा के, दबा के पढ़ाई करो। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू ऑल, गुड बाय, टाटा।